अगर आप कंफ्यूज हो स्विफ्ट और डिजायर के बीच में और आपको कहीं ना कहीं VXI वेरिएंट देखना है तो आज मैं आपको डिजायर का VXI वेरिएंट तो दिखाऊंगा ही, साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि स्विफ्ट के VXI वेरिएंट से कितने आपको यहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो क्या कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है देखने को मिल जाता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और कौन सी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, स्विफ्ट या डिजायर। स्विफ्ट डिजायर टुगेदर आप बोल सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले भाई आप एक बार जो है VXI वेरिएंट की चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो चाबी है वो आपको मिल जाती है, जहां पे सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है वो भी बिल्कुल आपको सेम दे रखी है। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा प्राइस क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल एक्जैक्ट समझ में आ जाए कि स्विफ्ट आपके लिए है कि डिजायर। अगर आप डिजायर का VXI वेरिएंट चूज करते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो भाई ये कॉस्ट करता है 7.84 लाख एक्स शोरूम। और अगर आप स्विफ्ट का VXI वेरिएंट चूज करते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो कॉस्ट करता है 7.29 लाख एक्स शोरूम। दोनों के बीच में मोटा मोटा कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का आपको डिफरेंस जो है दिखने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको डिजायर के ऊपर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको विजिबल होगी अगर आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा डालते हो, वो गाड़ी की लेंथ। यहाँ पे जो है ये सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है और दूसरी सेडान कैटेगरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाली बात है कि भाई अगर आप रियर सीट कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो आपको डिजायर कहीं ना कहीं पसंद आने वाली है। उसके अलावा क्या कुछ है, आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में आप देखो भाई सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाता है। ग्रिल वगैरह देख लो, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इसे ऑडी A4 से भी कंपेयर करते हैं तो वो आप बता सकते हो। ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे पियानो ब्लैक और क्रोम का जो टच है वो मिल जाता है। डुअल हॉर्न का सेटअप आपको सामने की तरफ दिया गया है। नीचे कोई भी जो स्किट प्लेट वगैरह वो आपको नहीं मिलती है। और अगर आप फ्रंट टो की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है दिख ही पा रहा होगा। इस गाड़ी की अगर आप चौड़ाई वगैरह की बात करोगे तो ऑलमोस्ट स्विफ्ट जितनी है, ज्यादा कोई मेजर अंतर आपको नहीं दिखता है। बट अगर आप हेडलाइट वगैरह चेकआउट करते हो तो हेडलाइट में भी ज्यादा अंतर नहीं है। देखो हेडलाइट जो है प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखी है, लो बीम हाई बीम आपको इसी के अंदर मिलेगी। बाकी इंडिकेटर्स हेलोजन मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट आपको नीचे की तरफ दे रखी है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे जो फॉग लैंप है वो नहीं मिलेगी। वो आपको स्विफ्ट के अंदर तो ऑप्शन मिलता ही नहीं, आप लगवा भी नहीं पाओगे। एसरीज में आई थिंक ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक बार आप डीलरशिप पे विजिट कर लेना। बट यहाँ पे इतना जरूर है कि भाई यहाँ पे आप इंस्टॉल जरूर से जो है करवा सकते हो। उसके अलावा बोनट वगैरह देखो भाई ऐसा कुछ कंप्लीट बोनट आपको दिखता है। इधर की साइड से बात करते हो तो यहाँ से आपको जो है इसकी लंबाई का अंदाजा लग जाएगा। भाई ये गाड़ी 3.99 मीटर के आसपास की जो लंबाई है ना उसके साथ आपको मिलती है, जिसकी वजह से फायदा ये हो जाता है कि भाई अगर आप बूट वगैरह देखते हो इस गाड़ी के अंदर जो बूट है ना वो कमाल का मिल जाता है। सबसे पहले बूट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो विजिबल वाली चीज है। आई थिंक ये अंदर से लॉक है, एक बार जो इसको खोलना पड़ेगा। मारुति की कई गाड़ियों में ना एक बार में सारी चीजें नहीं खुलती हैं तो आपको 2 बार करना पड़ता है। तो ये जरूर से है। बाकी बटन दबाओ, ये देखो भाई सेडान है। बूट देखो आपको इस तरीके से थोड़ा सा झूलता हुआ फील कहीं ना कहीं देगा। बट अगर आप इसे पूरा कर दोगे तो ये रुक जाएगा। यहाँ पे जो है 345 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज है। और इस गाड़ी में आपका पूरे 5 बंदों का जो लगेज है ना वो इजिली फिट आ जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो स्पेयर टायर मिल जाता है। फुल व्हील की तरह आप इसे एक तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि जो साइज दे रखा है वो आप चेकआउट कर लो। 165/80 R14 ये टायर साइज आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। बाकी टूल किट वगैरह भी अंदर की तरफ है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे मिलती है। बाकी रियर में आप देखो क्रॉस मेंबर जो यहाँ पे डले हुए हैं। गाड़ी जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ भी आती है, बट मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि 5 स्टार जेन्युइन है कि फर्जी है, तो वो चीज। बाकी बूट के ऊपर कोई भी जो कवरिंग वगैरह है वो आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे जरूर से कवरिंग ऑफर करी गई है। अंदर की तरफ बूट लैंप जरूर से जो है मिल जाती है। इसके अलावा ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। बाकी डिजायर की ब्रांडिंग यहाँ पे अगर आप देखो क्रोम और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो भी आपको दिया गया है, रियर ग्लास पे डीफॉग। और ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। उसके अलावा पेट्रोल अगर आप डालोगे तो यहाँ से, CNG चूज करते हो तो यहीं से डालोगे। बट अगर आप गलती से स्विफ्ट चूज कर लेते हो तो भाई स्विफ्ट के अंदर अलग से यहाँ पे एक स्पेस आता है जहां से आपको CNG वगैरह उसके अंदर डालनी है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको CNG के अंदर चूज करोगे तो 70,000 आपके बढ़ जाएंगे। सेम स्विफ्ट के ऊपर भी सेम प्राइस जो है बढ़ने वाला है, तो वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी अगर आप इन टायरों की बात करते हो तो ये भी देख लो 165/80 R14 सेम साइज के दिए गए हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको 163 163 mm के आसपास का आपको जो है
मिलता है। दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों गाड़ियों के जो सस्पेंशन है वो भी सेम मिलते हैं। आगे की तरफ जो है मैकपर्सन सस्पेंशन दिए गए, पीछे आपको टॉर्जन बीम के साथ मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में इसके अंदर आपको डिफरेंस नहीं दिखता है। बाकी अगर आप वाइपर्स वगैरह की बात करते हो, सादा वाले दो वाइपर्स हैं, वॉशर वगैरह आप देख लो। इसका जो एप्लर है वो भी बॉडी कलर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इसका मिरर देखोगे तो ये भी बॉडी कलर मिल जाता है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इसके डोर हैंडल्स वगैरह देखोगे तो ये भी बॉडी कलर मिल जाते हैं, बट बी पिलर जो है वो मैट ब्लैक जरूर से यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन भी सेम मिलता है। पहले मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ, फिर जो है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी तक आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अगर आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो आपको क्या अंतर मिल रहा है भाई। सबसे पहले तो गाड़ी की लंबाई एक्स्ट्रा मिल जा रही है। दूसरी चीज, बूट थोड़ा सा बड़ा मिल जा रहा है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। तीसरी चीज की बात करते हो तो भाई थोड़ा सा जो सेडान वाला फील है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मोटा मोटा मुझे अब तक 3 चीजें समझ में आई हैं। बाकी एंटेना वगैरह आप गिन सकते हो। अब आ जाओ इंजन की तरफ। वैसे तो इंजन के अंदर कोई डिफरेंस है नहीं, स्विफ्ट और डिजायर के अंदर सेम इंजन आपको मिलता है। बाय द वे अगर आपको देखना है तो ये देख लो भाई, नीचे की तरफ जो इंसुलेशन है वो दी गई है। और ये है 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर जेड सीरीज का पेट्रोल इंजन। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर कूलेंट, एक्सटर्नल बैटरी है, उसके अलावा वॉशर डालना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। बाकी नीचे से अच्छी तरीके से कवर आपको मिलता है। इंजन वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 81 bhp की पावर, एक्सप्रोक्स 80 bhp आप पकड़ के चल सकते हो। और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 111 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मिल जाता है पेट्रोल के अंदर। सीएनजी में चूज करोगे तो डेफिनेटली सीएनजी के अंदर कम आपको पावर आउटपुट जो है मिलने वाली है। तो वो चीज एक बार आप देख लेना। बाकी आप अब तक बताओ, आप स्विफ्ट चूज करोगे 50,000 बचा के या 50,000 एक्स्ट्रा देके डिजायर चूज करोगे? और अब अंदर की तरफ मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ अलग आपको और मिल जाता है। देखो भाई इसका इंटीरियर, सबसे पहले तो वीएक्सआई को ही कंपेयर कर रहा हूँ, तो अलग अलग मत कंपैरिजन करना। अगर आप डिजायर वीएक्सआई चूज करते हो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हाइट एडजस्टमेंट जो सीट है वो मिल जाती है। बाकी डुअल टोन वाली फील आती है। बट अगर आप सीट की बात करोगे तो सीट सिंगल टोन के अंदर आपको जो है दे रखी है। फैब्रिक सीट्स है, वहां पे भी फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे 6 एयरबैग भी ऑफर करे गए। इनफैक्ट वहां पे भी जो 6 एयरबैग है वो मिल जाते हैं। एक बार हैजार्ड वगैरह को जो है बंद कर देते हैं। उसके अलावा डोर ट्रिम वगैरह देख लो, यहाँ पे जो फैब्रिक का यूज है वो मिल जाता है। ये सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। पैटर्न वगैरह देख लो। बाकी जो डोर लीवर है वो आपको क्रोम के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज और, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर सेम मिलता है। 4 स्पीकर आते हैं और स्क्रीन साइज 7 इंच का आपको जो यहाँ पे ऑफर कराया गया है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस कर लो, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ से आप जो है मैनुअल लीवर देख सकते हो। बोनट और फ्यूल कैप खोलना है वो आप कर सकते हो। बाकी 3 पेडल्स मिल जाते हैं। डेड पेडल भी ऑफर कराया गया है, वो आपको स्विफ्ट के अंदर भी जो है मिलने वाला है। डोर का कर लेते हैं क्लोज और एक बार जरा चाबी को बाहर निकाल लेते हैं। चाबी एरी और लगाते हैं इसको अपनी जगह पे। आप बताना आपको कितनी साउंड कैबिन के अंदर जो है आई है। बाकी सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं। ये देखो भाई इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लैट बॉटम मिलता है। स्विफ्ट के अंदर भी सेम ही आता है, कोई अंतर है नहीं। बाकी यहाँ पे बटन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बात करोगे स्टीयरिंग व्हील की तो टिल्ट, बट अगर आप टेलीस्कोपिक देखोगे दोनों गाड़ियों के अंदर सेम वार्निंग वगैरह जो है शो करता है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के अंदर बात करोगे तो मैंने आपको बता दिया भाई, टिल्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया गया है। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एमआईडी की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख लो भाई 220 तक की जो मार्किंग है वो यहाँ पे दे रखी है। 8 तक की मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। दोनों की एमआईडी वगैरह में ज्यादा मेजर अंतर आपको नहीं फील होएगा। बट इतना जरूर है, यहाँ पे जो अपना स्क्रीन साइज है वो 4 इंच का मिलता है, जो कि टाइम दिखा रहा है फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है। और अगर आप बात करोगे तो सीट बेल्ट की जो वार्निंग्स है वो भी यहाँ पे जो है शो कर देता है। बाकी अगर आप टॉगल करोगे तो यहाँ से आप इस तरीके से किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये सारी चीजों के अंदर टॉगल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रिप ए और ट्रिप बी, रीसेट करना है इसको होल्ड करके रखोगे तो आप रीसेट कर पाओगे। एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर आपको इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है वो आप इस तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है ये काम करने वाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे सिल्वर टच मिल जाता है, डार्क ग्रे भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। नीचे की तरफ मैनुअल जो एसी है वो आपको ऑफर कराया गया है। इनफैक्ट स्विफ्ट के अंदर भी सेम मिलता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग जरूर से है। यहाँ पे गियरबॉक्स के फिनिशिंग के अंदर आपको अंतर मिलेगा। अगर आप स्विफ्ट वीएक्सआई और डिजायर वीएक्सआई को जो है कंपेयर करते हो, हैंड ब्रेक वगैरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं स्विफ्ट के अंदर। पीछे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी नहीं मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर आप 50,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हो ना तो भाई कितनी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख लो भाई ग्लो बॉक्स के अंदर स्पेस वगैरह, इतना कुछ जो स्पेस है वो आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम है वो ऑफर कराया गया, साथ में जो हेलोजन लाइट है वो मिल जाता है। अंदर की तरफ माइक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टिकट होल्डर आपको ऑफर कराया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई वैनिटी मिरर, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है। साथ में अगर आप सीट बेल्ट की बात करते हो तो वो एडजस्टेबल नहीं दे रखी है। एयरबैग वाली बात मैंने आपको बताई दी थी, 6 एयरबैग जो है गाड़ी ऑफर कर देती है।
एक बार अपनी हाइट से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में कि रियर में क्या अंतर है। देखो रियर में जो सीटिंग का अंतर है वो तो आपको फील होएगा ही, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियाँ अलग अलग कैटेगरी के अंदर आती हैं। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट को जो है छोड़ देना, डिज़ायर ले लेना, यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। ये देखो भाई आपके सामने, एक बार अल्ट्रा वाइड में भी कर देते हैं, ये देखो भाई अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सीट के पीछे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं है। बाकी स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता ही है। डोर लीवर क्रोम के अंदर है, वहाँ पे मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। एक बार व्यू वगैरह भी देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट जो व्यू है वो आपको मिलता है। बाकी कंफर्ट के लिए यहाँ पे इस इवेंट्स भी ऑफर करे गए हैं, इस तरीके से आप जो है इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, जो कि ठीक है। बाकी इसके जो व्हील कवर है वो अभी फिलहाल बॉक्स के अंदर है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लग के मिल जाएंगे। बाकी जो रियर सीट में कंफर्ट है, सबसे पहले तो ये आप देखो साइड सपोर्ट कितना अच्छा खासा है, शोल्डर सपोर्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे नो डाउट आपको सीडेन वाला तो कंफर्ट मिलेगा ही। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि स्विफ्ट जो है लैग करती है। बाकी स्विफ्ट के अंदर आर्मरेस्ट भी नहीं मिलती, यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको जो है ऑफर करी गई है। देखो आप 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। बाकी आइसोविक चाल से टैंकर्स मिल जाते हैं। तो नो डाउट अगर आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों में आपको अंतर दिखेगा स्विफ्ट के कंपैरिजन में। एसी इवेंट, चार्जिंग पोर्ट, इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन, इंटीरियर में स्पेस, ओवरऑल कंफर्ट बढ़ जाता है, बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 बुरी चीज़ नहीं है। 50,000 आप डिज़ायर के ऊपर डाल सकते हो और आपको कहीं ना कहीं ये ज़्यादा भी पसंद आने वाली है। बाकी गाड़ी 5 स्टार लेके आ रखी है, वो भारत एनकैप के रेटिंग के ऊपर है। मेरे ऊपर अगर आप बात पूछोगे तो आप गाड़ी को 5 स्टार मत समझ के गलती करना, तो 5 स्टार वाली बात मैंने इसलिए इंक्लूड भी नहीं करी है। तो भाई ये थी आज हमारी वीडियो इस डिज़ायर के VXI वेरिएंट के ऊपर। अगर आप 7,84,000 7.84 लाख एक्स शोरूम खर्च करते हो तो भाई आपको डिज़ायर का VXI वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि ये सारी चीज़ें ऑफर कर देता है। बाकी अगर आप बात करते हो स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से जो है एक्सटेंड करा सकते हो। तो भाई कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।